दंतेवाड़ा जिले में सतनामी समाज बचेली के तत्वाधान में परम पूज्य सतगुरु घासीदास जयंती समारोह के पावन पर्व पर सनातन भवन परिसर बचेली में आरती वंदना ध्वजारोहण एवं गुरु घासीदास जी की गौरव गाथा पर आधारित मंच कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और गुरु शोभा यात्रा सतनाम संदेश दिनांक 12 दिसंबर 2024 जयंती समारोह दिनांक 18 दिसंबर 2024 बुधवार को दीप प्रज्वलित कर आरती वंदना एवं ध्वजारोहण पंथी नर्तक दल संघ के ज्योति बड़े चारों कोटी गरियाबंद जिले के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उपस्थित मुख्य अतिथि डिप्टी कलेक्टर राजेश पात्रे, एसडीएम बचेली कमल किशोर, आदिवासी कल्याण विभाग शिक्षा अधिकारी श्री मसराम और वेंकटेश्वरलू आदि शासी निदेशक इत्यादि उपस्थित रहे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद नौरंगी लिखता हूँ। मैं सतनामी समाज का सचिव हूँ। ओम प्रकाश जोगांस यहाँ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, ये गुरु घासीदास जयंती क्यों मनाया जाता है? इसका महत्व क्या है? हाँ, गुरु घासीदास जयंती से मनाया जाता है। उस समय गुरु घासीदास जी ने 1820 से 1830 के दौरान जो सतनाम आंदोलन चलाया है, उसमें इस संपूर्ण मानव समाज को उन्होंने विभिन्न प्रकार से अपने शब्दों में संदेश दिया है, इसलिए मनाया जाता है। उस संदेश को जन जन तक फैलाने के लिए प्रचार प्रसार किए ताकि मानव समाज में तत्कालीन समय में जो बनी कुरीतियाँ थी वो खत्म हो सके। सर, ये गुरु घासीदास जयंती का 5 संदेश बता पाएंगे? बिल्कुल। गुरु घासीदास जयंती का पहला संदेश ये था कि मानव समाज को प्रकृति संगत होकर चलनी चाहिए, चमत्कारिक नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी संदेश, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका मुख्य सिद्धांत था मन के एक बरोबर, वन मैन वन वैल्यू। उसका एक और तीसरा सिद्धांत था पशुओं पर दया करनी चाहिए, मादा पशु पर भी दया करनी चाहिए। पशुओं पर दोपहर के बाद से पूरे शाम तक काम नहीं लेना चाहिए। ये भी उनके मुख्य सिद्धांतों में से एक था। उनका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जो चौथा सिद्धांत है कि स्त्रियों का सम्मान करनी चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, इसलिए स्त्रियों को बराबर की अधिकार मिलनी चाहिए, बराबर का सम्मान मिलनी चाहिए। और गुरु जी का 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी था, उन्होंने मद्यपान से दूर रहने के लिए बोला था, है ना, कि ये जो समाज का दशा और दिशा का नाश होने के कारण केवल और केवल मद्यपान है। गुरु जी का संदेश यह भी था कि इस प्रकृति में उत्पन्न हुए पूरे जंगल जंतुओं का, वन्य प्राणियों का, पूरे पहाड़ पौधों का हमें संरक्षण करनी चाहिए। इसी से हमें जीवन प्रदाय की दान मिलती है।